The age of two friends, Annie and Biju, differ by 3 years. Annie's father, Dharam, is twice as old as Annie, and Biju is twice as old as his sister, Kathy. The ages of Kathy and Dharam differ by 30 years. Find the ages of Annie and Biju. So complex question. एंड इसमें जितनी भी कॉम्प्लेक्सिटी है मैथ्स में नहीं है. इसमें इस क्वेश्चन में कॉम्प्लेक्सिटी है इंग्लिश की. मैथ्स की कोई कॉम्प्लेक्सिटी नहीं इस क्वेश्चन में. देखो धीरे धीरे पढ़ो, समझने की कोशिश करो क्या किया कहा जा रहा है. The ages of two friends Annie and Biju differ by 3 years. ठीक है, दो लोग हैं एनी एंड बीजू. एनी बीजू, घबराना नहीं है बिल्कुल. देखो धीरे धीरे चलते चलना है, बनते जाएगा. एनी एंड बीजू, इन दोनों के एज में 3 years का डिफरेंस दिया है. ठीक है, और पढ़ते हैं. एनीज फादर धर्म इज ट्वाइस ओल्ड एज एनी. धर्म जो है एनी के फादर, ये एनी से 2 गुना ज्यादा बड़े हैं. तो इन दोनों के एज में रिलेशन दिया है. बीजू इज ट्वाइस ओल्ड एज हिज सिस्टर कैथी. कैथी जो है इसके और बीजू के एज में भी एक रिलेशन दिया है. The ages of Kathy and Dharam differ by 30 years. अब इन दोनों के बीच में भी एक रिलेशन दिया है ना. Find the ages of Annie and Biju. ज्यादा मुश्किल नहीं है. देखो एक चार्ट बनाना है. Let's delete all these things. Let the present age of Annie be X. यहां से तो स्टार्ट कर सकते हैं. Let Annie's age is equal to X years and let Biju's age क्या मानेंगे? Y years. दोनों का डिफरेंस 3 years का है. 3 years का डिफरेंस है तो x माइनस वाई इज इक्वल टू 3 ले सकते हैं. एंड एक और ऑप्शन हो सकता है y माइनस एक्स इज इक्वल टू 3 years. 2 ऑप्शन बनते हैं, दोनों को लेकर के चलना है. ठीक है. देन देखो, एनीज फादर धर्म इज ट्वाइस एज ओल्ड एज एनी. धर्म से एज क्या होगा? धर्म एज एनी से 2 गुना है. एनी एक्स है तो धर्म इसका 2 गुना 2x. वेरी सिंपल. बीजू इज ट्वाइस एज ओल्ड एज हिज सिस्टर कैथी. कैथी की एज क्या है? कैथीज एज क्या है? 2y. 2x तो हो नहीं सकता है. 2y नहीं, हाफ है. बीजू 2 गुना है. ये बीजू 2 गुना है. y जो है ये कैथी से 2 गुना है तो कैथी से हाफ है. तो कैथी की एज है y डिवाइड बाय 2. ठीक है. एंड देन वन मोर इक्वेशन. एजेस ऑफ कैथी एंड धर्म डिफर बाय 30 years. कैथी एंड धर्म इन दोनों के एज में कितने का डिफरेंस है? 30 years. 2x माइनस वाई डिवाइड बाय 2 इज इक्वल टू 30. मल्टीप्लाई कर दो. 4x माइनस वाई इज इक्वल टू 60. एंड इस इक्वेशन को अगर लेते हैं हम लोग तो क्या होगा? x माइनस वाई इज इक्वल टू 3. दोनों इक्वेशंस को सब्ट्रैक्ट कर दो. y खत्म हो गया. 3x इज इक्वल टू 57. x इज इक्वल टू 19. x इज इक्वल टू 19 आ जाता है. चलो मैं डिफरेंट कलर से लिखता हूं उसको. x इज इक्वल टू 19 आता है. ये कितना आ जाएगा? 16 आएगा. 16 आएगा. धर्म का एज कितना हो जाएगा? 38 आ जाएगा. एंड दिस एज विल बी 8. सारे इक्वेशन सेट हो रहे हैं. तो हमारी एजेस यही है. चाहिए किसका? एनी एंड बीजू का एज जो 19 एंड 16 है. अब तुम बोल सकते हो सर अगर दूसरा इक्वेशन लेते तो क्या होता? बाई चांस अगर दूसरा इक्वेशन लेते तो क्या होता, उसको भी हम लोग ट्राई कर लेते हैं. हमारे इक्वेशंस क्या क्या होते? हमारे इक्वेशन होते 4x माइनस वाई इज इक्वल टू 60.
एंड y माइनस एक्स, तो इसको मैं माइनस एक्स प्लस वाई लिख देता हूं, माइनस एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 3। वाई वाई कैंसिल हो जाता है, 3x इज इक्वल टू 63, x इज इक्वल टू 21। तो इसको मैं फिर से डिफरेंट कलर से लिखता हूं, x इज इक्वल टू 21 आता एंड y इज इक्वल टू क्या आता, 24। x इज इक्वल टू 21, y इज इक्वल टू 24। ये क्या होता, दो गुना 42 एंड ये होता 12। ठीक है, ठीक है, फिर भी हमारा इक्वेशन सेट हो जाता है, फिर भी हमारा इक्वेशन सेट हो जाता है। 21 एंड 24 में भी हमारा सारा कुछ सेट हो जाता है, सारे कंडीशन सेटिस्फाई हो रहे हैं ना। एनी 21 है, बीजू 24 है, दोनों में 3 साल का डिफरेंस है। धर्म उससे दो गुना है एनी से, तो 42 है। कैथी उससे बीजू से हाफ है, तो कैथी 12 है एंड इन दोनों का डिफरेंस फिर से 30 है। तो दोनों ऑप्शंस हमारे लिए पॉसिबल है। ईदर एनी इज इक्वल टू 19 और 21, वो ऑप्शन है। बीजू एनी यदि 19 है तो बीजू 16 है, एनी यदि 21 है तो बीजू 24। ओके, यस, टू सॉल्यूशंस आर पॉसिबल इन दिस केस। मुश्किल नहीं था, सारी परेशानी सिर्फ और सिर्फ इस लैंग्वेज में है। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, इसमें भी वही है, लैंग्वेज इज वेरी कॉम्प्लिकेटेड। वन सेज गिव मी 100 फ्रेंड, I shall then become twice as rich as you are. The other replies, if you give me 10, I shall be 6 times as rich as you are. This is tell me what is the amount of their respective capital. And this question is from a very interesting source, Bij Ganita of Bhaskara Acharya. Bhaskara was a very famous Indian mathematician जिसने एक बुक लिखी थी जिसका नाम है बीज गणित, एंड बीज गणित इज ऑल अबाउट एलजेब्रा। वहां का क्वेश्चन है, कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है, क्वेश्चन अगर समझ जाओगे तो कोई कॉम्प्लिकेटेड नहीं। दो फ्रेंड्स हैं, लेट्स से ए एंड बी, है ना, ए एंड बी, मानना दोनों का कैपिटल निकालना है। लेट्स एस कैपिटल, कैपिटल अमाउंट दिस इज एक्स रुपीज एंड बी इस कैपिटल को मानना होगा वाई रुपीज। ठीक है, नाउ फ्रेम इक्वेशंस वेरी सिंपली, हाँ वेरी केयरफुली, सिंपली नहीं वेरी केयरफुली। गिव मी 100, कौन देगा ये 100, कौन किसको देगा। वन सेज गिव मी 100, ए सेज टू बी गिव मी 100, यानी कि x के पास 100 रुपए और बढ़ गए, x के पास 100 रुपए ज्यादा हो गया, x प्लस 100, देन आई शैल बिकम ट्वाइस एज रिच एज यू, y से दो गुना हो जाएगा 2y, होगा ये, होगा ना, नहीं ये नहीं होगा, ये करोगे तो गलत होगा। 100 रुपए y ने दे दिए हैं तो y के पास क्या बचा है, y माइनस 100 है, y माइनस 100 से दो गुना होगा x प्लस 100। बात समझ में आ रही है। 100 रुपए ये जो थे x y ने अपने 100 रुपए x को दे दिए, तो y के पास y माइनस 100 हो गया, x के प्लस x प्लस 100 हो गया, अब ये दो गुना है, तो दिस इज द इक्वेशन। इसको इक्वेशन क्या आएगा, x माइनस 2y प्लस 300 इज इक्वल टू 0। दूसरा देखो, दूसरा पार्ट देखो, अदर रिप्लाइज इफ यू गिव मी 10, सिर्फ 10 मुझे दे दो, तो क्या होगा, x के पास x माइनस 10 हो जाएगा, y के पास y प्लस 10 हो जाएगा, सिर्फ 10 देना है, तो क्या होगा, आई शैल बी 6 टाइम्स एज ओल्ड एज रिच एज यू, 6 गुना, x से 6 गुना हो जाएगा y, तो यहां से इक्वेशन क्या आएगा, क्या आता है, 6x माइनस वाई माइनस 70 इज इक्वल टू 0। ठीक है, 6x माइनस वाई माइनस 70 इज इक्वल टू 0। पहले इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई कर दे, y कैंसिल आउट हो जाएगा, 2x सॉरी उल्टा हो गया, इसको 2 से मल्टीप्लाई करना होगा,
12x माइनस 2y माइनस 140 इज इक्वल टू 0। दूसरा है x माइनस 2y प्लस 300 इज इक्वल टू 0। माइनस करेंगे 11x माइनस, यह माइनस हो जाएगा 440 इज इक्वल टू 0। दैट मीन्स x इज इक्वल टू 40। x इज इक्वल टू 40, y कितना आएगा? y कितना आएगा? यहां पे x की वैल्यू 40 डाल दो। 40 माइनस 2y प्लस 300 इज इक्वल टू 0। 2y इज इक्वल टू 340, y इज इक्वल टू 170। y इज इक्वल टू 170। नाउ चेक 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 कर लेना जरूर। y 170 आया है हमारे पास। 170 x इज इक्वल टू 40। अगर भी 100 रुपए इसको दे देता है तो इसके पास 140 हो जाएगा, इसके पास 70 हो जाएगा, 2 गुना हो गया। हो गया। यदि ये 10 रुपए इसको दे देता है तो यह 30 हो जाएगा, यह 180 हो जाएगा, 6 गुना हो गया। तो रिस्पेक्टिव कैपिटल्स आर 40 एंड 170 ओनली। सिंपल था। यस। वाओ, स्पीड का फिर से क्वेश्चन आ गया है। A train covered a certain distance at a uniform speed. If the train would have been 10 km per hour faster, it would have taken 2 hours less than the scheduled time. And if the train were 10 km per hour slower, it would have taken 3 hours more than the scheduled time. Find the distance covered by the train. क्या क्या दे दिया? कोई दो जगह है, एक ए से बी, 2 पॉइंट्स है या 2 शहर है जिसके बीच में ट्रेन चल रही है। ठीक है, ये ए है एंड यह बी है। इन दोनों के बीच की दूरी नहीं पता है, x किलोमीटर मान लेंगे, जो कि हमें निकालना है। ट्रेन की स्पीड क्या है नहीं पता है, मान लो लेट द स्पीड ऑफ ट्रेन, लेट स्पीड ऑफ ट्रेन क्या मान लिया जाए? x हो गया तो y किलोमीटर पर आवर, इसके अलावा तो कुछ हो नहीं सकता है। तो टाइम कितना लगना चाहिए? टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस डिवाइड बाय स्पीड, दैट इज इक्वल टू x डिवाइड बाय y। अभी तक तो कुछ भी नहीं मिला है, कुछ भी नहीं मिला अभी तक। नाउ रीड द क्वेश्चन। If the train would have been 10 km per hour faster, it would have taken 2 hours less. 10 किलोमीटर पर आवर अगर ज्यादा रहता है स्पीड, डिस्टेंस डिवाइड बाय, सॉरी डिस्टेंस कहां से आ रहा है? x डिस्टेंस तो वही है, स्पीड अगर ज्यादा होता y प्लस 10 रहता, अगर y प्लस 10 रहता तो ये जो टाइम है, ये जो टाइम है इससे 2 घंटा कम लगता है ना। ये जो टाइम है इससे 2 घंटा कम लगता है, यही समझना है। ये जब निकालेंगे तो 2 घंटा कम लगेगा, 2 घंटा कम लगेगा, लेकिन किससे? किससे 2 घंटा कम लगेगा? इस टाइम से, जो शेड्यूल्ड टाइम था उससे 2 घंटा कम लगेगा। यानी कि दिस इज x डिवाइड बाय y माइनस 2। दिस इज द फर्स्ट इक्वेशन, है ना। 2 hours लेस देन द शेड्यूल्ड टाइम, एंड शेड्यूल्ड टाइम हमारे ही आया है। एंड सेकेंड पार्ट पढ़ो, इफ द ट्रेन वेयर 10 किलोमीटर पर आवर स्लोअर, x डिवाइड बाय y माइनस 10, स्पीड अगर 10 किलोमीटर पर आवर कम होती तो इट वुड हैव टेकन 3 hours मोर देन व्हाट? शेड्यूल्ड टाइम। एंड शेड्यूल्ड टाइम क्या है? x डिवाइड बाय y माइनस प्लस 3 hours मोर। ये सेकेंड इक्वेशन। इक्वेशन अगर बन गया तब तो कुछ रखा ही नहीं है क्वेश्चन में। इक्वेशन बनने के बाद क्वेश्चन में कुछ रखा है क्या? कुछ नहीं रखा है उसके बाद, तो फिर कैसे सॉल्व कर सकते हैं आप? कैसे सॉल्व करेंगे? कॉम्प्लेक्स लग रहा है क्या? कॉम्प्लेक्स लग रहा है? नहीं, इट इज नॉट कॉम्प्लेक्स। दिस इज इक्वेशन रेड्यूसिबल टू लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। क्या कर सकते हैं? फर्स्ट इक्वेशन से देखो, x डिवाइड बाय y को लेफ्ट साइड में ले आओ, x डिवाइड बाय y प्लस 10 माइनस x डिवाइड बाय y
इज इक्वल टू -2। ठीक है, ठीक है। एलसीएम ले लो अब। एक्स वाई माइनस एक्स वाई माइनस 10x डिवाइड बाय y इंटू वाई प्लस 10 इज इक्वल टू -2। एक्स वाई कैंसल, -10x इज इक्वल टू -2y इंटू वाई प्लस 10। -2 को कैंसिल करा दो, 5 आ गया। 5x इज इक्वल टू वाई इंटू वाई प्लस 10। ठीक है, थोड़ी देर के लिए इस इक्वेशन को यहीं छोड़ दो एंड दूसरे इक्वेशन को पकड़ो। x डिवाइड बाई वाई -10 माइनस एक्स डिवाइड बाई वाई इज इक्वल टू 3। फिर से एलसीएम ले लो। एक्स वाई माइनस एक्स वाई प्लस 10x डिवाइड बाई वाई इंटू वाई माइनस 10 इज इक्वल टू 3। ये एक्स वाई कैंसिल होगा। 10x इज इक्वल टू 3 टाइम्स y इंटू वाई माइनस 10। ओके, कैसे सॉल्व करेंगे इसको? कैसे सॉल्व कर सकते हैं? यहां से 10x की वैल्यू निकाल के इसमें घुसा दूं क्या? सब्स्टिट्यूट कर दो। 10x इज इक्वल टू 2y। अच्छा, 10x तो पहले आया ही था हमारे पास। 2y इंटू वाई प्लस 10। यस, इस वैल्यू को यहां पे डाल दो। 2y इंटू वाई प्लस 10 इज इक्वल टू 3y इंटू वाई माइनस 10 एंड ये y कैंसिल कर दो। y और y कैंसिल आउट हो गया, तब क्या बचा? क्या बचा? 2y प्लस 20 इज इक्वल टू 3y माइनस 30। दिस इंप्लाइज y इज इक्वल टू 50 किलोमीटर पर आवर। ट्रेन की स्पीड मिल गई, अब डिस्टेंस निकालना है। डिस्टेंस निकालना है, y की वैल्यू 50 डाल दो। इस इक्वेशन में y की वैल्यू 50 डाल दो। 50 डिवाइड बाई 40 इज इक्वल टू x है ना, x डिवाइड बाई 40 इज इक्वल टू x डिवाइड बाई 50 प्लस 3। दिस इंप्लाइज x डिवाइड बाई 200 इज इक्वल टू 3, x इज इक्वल टू 600 किलोमीटर्स। कम बैक टू द क्वेश्चन। दोनों का डिस्टेंस हम लोग को 600 किलोमीटर्स मिल चुका है। ट्रेन की शेड्यूल स्पीड कितनी थी? 50 किलोमीटर पर आवर। शेड्यूल टाइम कितना होगा? चेक कर लो, सारे आंसर्स को चेक कर रहे हैं हम। शेड्यूल टाइम जो था 600 डिवाइड बाई 50 था, दैट इज इक्वल टू 12 आवर्स। अगर ट्रेन की स्पीड 10 किलोमीटर बढ़ जाती है, T1 कितना होगा? 600 डिवाइड बाई 60 इज इक्वल टू 10 आवर्स। 2 घंटे कम लग गया ना। सेकेंड पार्ट T2, अगर ट्रेन की स्पीड 10 किलोमीटर पर आवर कम हो जाती है, 40 हो गया है, तो क्या हुआ? 15 आवर्स, 3 घंटे टाइम ज्यादा लग गया। 3 घंटे टाइम हम लोग को ज्यादा लग